बच्चों, हम ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आए हैं आपके लिए पाइथन का थर्ड पेपर जो कि ओ लेवल का होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन, जिसमें हम आज कवर करेंगे सेट 3 क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 150। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और सीखते हैं पाइथन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाइथन को जाना जाता है, पाइथन इज नोन एज a compiled language, a machine language, an interpreted language, both compiled and interpreted। तो इसमें आंसर होगा इसका an interpreted language। देखिए जो हमारा पाइथन होता है वो एक कंपाइलर नहीं, एक इंटरप्रेटर बेस्ड मशीन है जो कि इंटरप्रिटेशन पे काम करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही पूरे के पूरे कोड को रीड करता है, फिर उसको मशीन फॉर्मेट में चेंज कर देता है एंड तब आगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है जिसमें कई बार रन टाइम एरर्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं पर जो हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो रियल टाइम में ही सीधा सीधा ट्रांसलेट करके उनका आउटपुट दिखाया जाता है। कंपाइलर थोड़ा सा फास्ट होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है, ऐसे करके थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मे बी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। हमारा क्वेश्चन 2 है, which of the following is considered a literal in Python। तो पाइथन में एक लिटरल क्या है? देखिए लिटरल की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो लिटरल्स आर द वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड ऑन वेरिएबल्स। बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू को स्टोर्ड होती है उसी को हम लिटरल कहते हैं। लेकिन इस केस में फॉर हमारा एक कीवर्ड है, 5 एक इंटीजर है, x एक आइडेंटिफायर कंसीडर हो सकता है, वो एक लिटरल कंसीडर नहीं हो सकता। जबकि ट्रू हमारी बूलियन वैल्यू है, 5 हमारा इंटीजर नंबर है, कोई वैल्यू नहीं है 5 जब तक उसको असाइन ना किया जाए। लेकिन ट्रू अगर हम अपने पाइथन में लिखते हैं तो वो एज अ लिटरल कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें तो which of the following is not a valid variable name in Python। अब अगर आपने रूल्स टू क्रिएट आइडेंटिफायर्स और रूल टू क्रिएट वेरिएबल्स इन पाइथन अगर आपने ये टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम एक वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। हम एक वेरिएबल को स्टार्ट करते टाइम किसी भी डैश या किसी भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते, किसी भी न्यूमेरिक का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है वो ही इसका सही जवाब होगा। हम टू बार नाम से एक वेरिएबल को नहीं बना सकते। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following data types in Python is mutable and ordered। तो ऑब्वियसली हमारा जो लिस्ट होता है वो हमारा एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है और ऑर्डर्ड भी होता है क्योंकि हम उसकी इंडेक्सिंग को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट डज टाइप कास्टिंग मीन इन पाइथन। तो पाइथन में टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, यहाँ पे तो हम ओ लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन ही पढ़ रहे हैं, पर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें टाइप कास्टिंग का एक बहुत खास महत्व होता है। वो महत्व क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर जो एक डाटा टाइप होता है उस डाटा टाइप को किसी दूसरे नए डाटा टाइप में चेंज करने की प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। अब टाइप कास्टिंग एक बहुत खास की रोल प्ले करता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली हम कई बार नहीं चाहते कि हमारा जो आउटपुट है आउटपुट में लॉस हो जाए। सपोज करिए आपने 10 डिवाइडेड बाय 3 लिखा, तो अगर इसका एक्यूरेट डिवीजन किया जाए तो वो 3.3333 करके समथिंग आएगा। पर अगर इसको हम एक नॉर्मल डिवीजन की तरह करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका आंसर 3 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो कई बार टाइप कास्टिंग ये सब चीज़ों से प्रिवेंट करता है आपको अलग अलग टाइप की वैल्यूज देके। पाइथन में 2 तरह की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब टाइप कास्टिंग में अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करी जाए तो कास्टिंग स्पेल्स टू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स, creating new types in Python, converting variables to string type and changing the data type of a variable। तो आंसर नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, which of the following functions is used for typecasting in Python। तो देखिए कन्वर्ट पाइथन में नहीं होता, कास्ट पाइथन में नहीं होता। टाइप कीवर्ड की मदद से हम किसी वेरिएबल के डाटा टाइप को पता कर सकते हैं।
जबकि अगर हम किसी वेरिएबल के सामने अगर str लगा देंगे तो वो वेरिएबल एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा str। क्वेश्चन नंबर 107, इन पाइथन व्हाट डज प्रॉपर इंडेंटेशन सिग्निफाई। एक प्रॉपर इंडेंटेशन क्या सिग्निफाई करता है? सबसे पहला ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी, इट अफेक्ट्स कोड एग्जीक्यूशन, इट इज ऑप्शनल एंड इट इज यूज्ड टू डेकोरेटिव पर्पस ओनली। तो जो इंडेंटेशन होती है पाइथन में वो बेसिकली कोड रीडेबिलिटी को बढ़ाती है। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपका जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। Which function is used to take user input in Python? तो ये तो सबको पता है कि पाइथन में इनपुट फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, इनपुट को लेता है और एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। अब ये इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जिस भी चीज़ को इनपुट करवाता है वो एक स्ट्रिंग होती है, ये भी हमें पता है। बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। हमारा 109th क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रिंट फंक्शन डू इन पाइथन। प्रिंट फंक्शन पाइथन में क्या करता है? प्रिंट्स आउटपुट टू द कंसोल, रीड्स यूजर इनपुट, एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, डिफाइंस अ न्यू फंक्शन। तो जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है उसका काम होता है कंसोल में आउटपुट को प्रिंट कर देना। प्रिंट फंक्शन का काम होता है कंसोल में आउटपुट को प्रिंट कर देना। हमारा अगला क्वेश्चन है 110, which of the following is a valid way to represent a complex number। और इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है 3 + 4j। 3 + 4j इसलिए क्योंकि j ही एज अ कीवर्ड रिकॉग्नाइज होता है कॉम्प्लेक्स, बाकी किसी और कीवर्ड को एज अ कॉम्प्लेक्स पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा What is the purpose of a variable in Python? वेरिएबल का पर्पस क्या होता है? तो टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये काम तो हम फंक्शन से कर सकते हैं। टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली, टू डिफाइन अ फंक्शन एंड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसका पर्पस होता है किसी भी डाटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा which keyword is used to define a function in Python। तो पाइथन में हम def कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन 113, which of the following statements about Python variables is true? They cannot start with a number, सही है। They cannot contain special characters like @ और $, ये भी ठीक है। C है they are case sensitive and D है they cannot be reassigned once declared। इसका आंसर है दे आर केस सेंसिटिव। जो पाइथन वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो टाइप कास्टिंग में पाइथन में टाइप कास्टिंग का पर्पस ही क्या है, हम करते क्यों है टाइप कास्टिंग? टू डिफाइन न्यू डाटा टाइप्स, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, टू क्रिएट वेरिएबल्स विद डायनामिक टाइप्स। हम करते हैं एक टाइप के डेटा को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे में। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम ऐसा करते ही क्यों, हमको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम टाइप कास्टिंग की मदद ले रहे हैं। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, टाइप कास्टिंग पाइथन में दो तरह की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है उसका पर्पस ये होता है कि आपके डेटा लॉस को ना होने दिया जाए। अभी एक एग्जांपल में मैंने बताया, अगर आप डिवीजन करते हो 10/3 तो उसका जो एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 3.333, ऐसे करके जितने डिजिट्स तक आपका कैलकुलेटर प्रिंट कर सकता है। पर एक नॉर्मल ह्यूमन उसी कैलकुलेशन को कैसे करता है, वो बताएगा कि आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 1। तो पाइथन में जो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जैसे हमने 10 को इनपुट करा और 3 को इनपुट करा, ये दोनों इंटीजर थे, लेकिन जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक फ्लोट है। तो पाइथन ने खुद से टाइप कास्ट कर दिया ना, जो ये टाइप कास्टिंग होती है इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। और पर्पस ऑफ टाइप कास्टिंग
टाइपकास्टिंग का पर्पस ये होता है कि उस डेटा लॉस को रोका जाए, डेटा कम से कम लॉस हो। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर बढ़े। Which data type is used to store a sequence of element? Obviously इसका आंसर लिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, which of the following is a valid way to create a list in Python? तो लिस्ट का सिंटेक्स अगर आपको पता है, इसमें जो C है वो है लिस्ट का सिंटेक्स। हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनाते हैं और जो उसके बीच का सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। अगला क्वेश्चन है 117, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20x प्लस y, तो हमको मिलेगा 30 ऑब्वियसली। फिर अगला क्वेश्चन है which of the following is a valid way to create a dictionary in Python? डिक्शनरी, इसका सिंटेक्स क्या होता है भाई? डिक्शनरी को करली ब्रेसेस में बनाते हैं, फिर इसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है, तो कॉलन के पहले जो लिखा होता है उसको की कहते हैं और कॉलन के बाद जो लिखा होता है उसको वैल्यू कहते हैं। कॉलन के पहले जो लिखा होता है उसको की कहते हैं और कॉलन के बाद जो लिखा होता है उसको वैल्यू कहते हैं। हमारी एक डिक्शनरी जो होती है वो की वैल्यू के पेयर में होती है। इसका भी जो सेपरेटर होता है वो कॉमा ही होता है, तो इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 की ओर बढ़े तो which of the following is a valid way to create a dictionary in Python? अगेन इसका भी डी आंसर होगा। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप कन्वर्जन इन पाइथन? तो मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया कि टाइप कन्वर्जन क्यों होता है, टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। व्हाट इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट अ लाइन इन पाइथन? तो हैशटैग लगा के हम एक लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं पाइथन में। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, प्रिंट x प्लस वाई। देखिए ये एक एरर है, ये टाइप एरर नहीं, ये एक सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कैसे है? हम यहाँ पे एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। पाइथन का इंटरप्रेटर तुरंत वहीं पे आपको एरर दे देगा, ठीक है। 124 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? इसका जो आउटपुट होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बिना स्पेस के। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, जब भी हम पाइथन में एक प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक बैकस्लैश n एडेड होता है। पाइथन का जो बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर एक बैकस्लैश n यानी एक एस्केप सीक्वेंसेस पहले से एडेड होता है। हम उस एस्केप सीक्वेंस को हटाने के लिए एंड कीवर्ड का यूज करते हैं पाइथन में। तो जब हम एंड के अंदर कोई भी चीज लिख देते हैं तो वो एज अ एस्केप सीक्वेंस वहां पे जाके ऐड हो जाती है लाइन के एंड में, और उसी की मदद से हम चीजों को कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस y। z इज इक्वल टू x प्लस y, ऑब्वियसली द सम इज 30, जो कि आंसर डी सही है। अब आपको आंसर सी भी लग रहा होगा सर उसमें भी तो 30 है, बट एक बार आप जो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट लिखिए उसको ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक कॉलन भी दिया हुआ है और वो कॉलन स्टेटमेंट सी के अंदर नहीं है, वो डी के अंदर है, तो आपको ये चीज समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, x एक्सपोनेंट y, यानी 5 की पावर 2, तो इसका आंसर होगा 25। Which of the following is not a valid Python data type? तो पाइथन में एरे नहीं होता। एरे को यूज करने के लिए हम एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करते हैं जिसका नाम होता है numpy। पाइथन में एरेज नहीं होती हैं एज डिफॉल्ट, पाइथन में एरेज को हमको अलग से यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 128, which of the following is not a valid Python data type? इनमें से कौन सा वैलिड पाइथन डाटा टाइप नहीं है? तो ऑब्वियसली वो एक एरे है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? अभी मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा करी थी कि
x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 3 और x फ्लोर डिवाइडेड बाय y यानी 10 फ्लोर डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 3। जी हाँ, इसका आंसर 3 आएगा। फ्लोर डिवीजन में आंसर 3 इसलिए आया क्योंकि फ्लोर डिवीजन हमारा एक इंटीजर रिटर्न करता है, ना कि फ्लोट रिटर्न करता है, जबकि हमारा जो एक नॉर्मल डिवीजन होता है वो एक फ्लोर डिवीजन जो होता है, सॉरी, जो एक हमारा नॉर्मल डिवीजन होता है वो एक फ्लोट को रिटर्न करता है। Which of the following is a valid way to represent a floating point number in Python? इनमें से कौन सा तरीका सही है फ्लोट को दर्शाने के लिए पाइथन में? तो वो 3.14, ऑप्शन सी ऑब्वियसली। फिर आता है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, द सम इज प्लस x प्लस y। अब ये एक एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि हम एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ ऐड करवा रहे हैं। हम पहले ऐड करवा के अगर तब उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके अगर इसमें लिखते तब ये नॉर्मल रन कर जाता। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इस कोड को देख लो ध्यान से। आप इस कोड को अपने इंटरप्रेटर आईडीएल या वीएस कोड कहीं भी डाल के आप इसको रन करिएगा, देखिएगा ये आपको डेफिनेटली एक एरर देगा। आपसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाइथन में, जो कि कुछ इसी टाइप के होंगे एग्जाम में। बहुत ध्यान दीजिएगा सिंटेक्स पे। जब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है तो दोनों का डाटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, जबकि अगर हमको प्रिंट करवाना होता द सम इज 30 तो हम यहाँ पे प्लस को ना लगा के यहाँ पे कॉमा लगा देते, तब द सम इज 30 प्रिंट हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में कदापि नहीं प्रिंट होगा। जी हाँ, मैंने कहा था ये एक टाइप एरर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू रिप्रेजेंट अ बूलियन इन पाइथन? तो पाइथन में बूलियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो बूलियंस जो हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं पाइथन में, उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सारे के सारे स्मॉल होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू रिप्रेजेंट अ बूलियन, जो कि हमने देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर? तो ये जो प्लस प्लस वाला है डी, ये ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर? इनमें से कौन सा एक पाइथन का कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो ऑब्वियसली सिंगल इक्वल टू पाइथन का कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, x is equal to 10, y is equal to 20, print x is less than y। तो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20 और स्टेटमेंट कह रही है कि भैया x छोटा है हमारे y से। सही बात है भाई, बिल्कुल x छोटा है हमारे y से, ट्रू हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर? ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर? एंड और नॉट और एंड का सिंबल। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे। क्यों? क्योंकि पाइथन में एंड ऑपरेटर होता तो है पर उसको लिखने का तरीका अलग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x is equal to 10, y is equal to 20, x is greater than equal to y? ऑब्वियसली ये फॉल्स है, क्योंकि ना तो x हमारा 20 से बड़ा है यानी y से बड़ा है और ना ही उसके बराबर है, तो ये फॉल्स कंडीशन है, यही कहते फॉल्स स्टेटमेंट है। numpy stands for numerical python, ये हमें पता है। For performing the addition of two numbers, which of the following symbol in flowchart is used? अगला क्वेश्चन है, which of the following functions is a built-in function in Python? तो इनमें से जो हमारा प्रिंट होता है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, जबकि जो sqrt है वो मैथ से आता है, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके। डैश फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर। तो जो हमारा टेल
फंक्शन होता है वो पॉइंटर की करंट पोजीशन के बारे में बताता है। उसका काम ही यही होता है कि वो कर्सर की करंट पोजीशन को बताए फाइल हैंडलिंग में, ताकि इजी हो जाए फाइल हैंडलिंग हमारे लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 143, प्रिंट आई डॉट लोअर फॉर आई इन हेलो। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा बी। बी इसलिए आएगा क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हमारे हेलो के अंदर हैं वो लोअर केस में प्रिंट होंगे, वो लोअर केस में प्रिंट होंगे। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि आप नोटिस करो ये स्ट्रिंग का सॉरी ये एक लिस्ट का सिंटेक्स लिखा हुआ है। देखो आप, ये पहले पैरेंथेसिस है, फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो हम हेलो तो प्रिंट करेंगे जो कि बी में लिखा हुआ है, लेकिन तरीका वो नहीं होगा, तरीका हमारा ए वाला होगा। इसलिए हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग pseudo code? A is equal to 10, B is equal to 5, A is equal to 10, B is equal to 5, A is equal to A modulus A minus 6, B is equal to B modulus B minus 2, print A minus B। तो A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 5। अब देखो ये क्वेश्चन ऑपरेटर प्रेसिडेंस से है, हमको सबसे पहले A minus 6 करना है। तो A minus 6 करेंगे, बचेगा 4। अब अगर 4 को हम 10 से भाग देंगे तो जब मॉडुलस निकालेंगे उसका तो आंसर आएगा 2, यानी A की जो नई वैल्यू है वो हो जाएगी 2। और अगर सेम हम B के लिए करेंगे तो B में से अगर हम 2 घटा दें तो बचेगा 3, और अगर 3 को 5 से डिवाइड करें तो भी मॉडुलस में जो यानी रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2, और 2 में से 2 को अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा ऑब्वियसली 0। What will be the output of the following Python code? Example hello, example.rfind। अब rfind क्या करता है, एक लेटर को फाइंड करके देता है जो कि ये बता रहा है कि राइट साइड से फाइंड करके दो, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से फाइंड करके दो। और उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 4। अगर आप इसको काउंट करोगे तो काउंट कैसे करोगे भाई, ये हो गया हमारा 0th, ये 1, ये 2nd, ये 3rd एंड ये 4th एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग, यानी इसका इंडेक्स हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट मैक्स। फिर हमारे पास 3 लिस्ट है, तो हमारी ये जो तीनों लिस्ट है उसमें से जो हमारी तीसरी लिस्ट है जिसके अंदर 7 लिखा हुआ है वो ग्रेटर है, लेकिन अब ये 7 ब्रेसिस में प्रिंट होगा या नहीं होगा ये ध्यान देने वाली चीज रहेगी यहाँ पे। तो ये 7 जो है वो ब्रेसिस के अंदर प्रिंट होगा। कारण क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो डाटा टाइप को एज इट इज प्रिंट कर देती है, जबकि जो अगर यही चीज हम लूप के अंदर कर रहे होते तब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रिंट ना होते। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 147, what method is used to add an item to the end of a list। एक लिस्ट के एंड में एक आइटम को ऐड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं अपेंड मेथड। क्या करते हैं, अपेंड मेथड को। एंड क्वेश्चन नंबर 148 है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर। आपको जहां पे दिखे समझ जाओ वो डिक्शनरी की बात हो रही है, आपको डाउट रखना ही नहीं है, बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट थिंग्स। ये जनरल चीजें आप याद करके नहीं चलोगे तो आप एग्जाम अटेम्प्ट सही से कर ही नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। आगे बढ़े, अगर व्हाट मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक की इन डिक्शनरी। एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से क्या किया जाता हो, एक्सेस किया जाता हो वैल्यू को जो कि एसोसिएटेड है किसी डिक्शनरी में। तो किससे यूज करते हैं भाई, हम यूज करते हैं गेट से। गेट की मदद से हम कोई अगर स्पेसिफिक की देंगे, सॉरी कोई अगर वैल्यू देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी की प्रिंट हो जाती है। अगला है, विच मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो कौन से मेथड की मदद से हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को पा सकते हैं।
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। लेन की मदद से हम लेंथ को